सो ट्रूथफुलनेस में हमने एक केस स्टडी लिया है, दैट इज फ्रॉम महाभारत। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है एंड हमारा बहुत सारा फंडामेंटल लाइफ का उसके ऊपर बेस्ड है एंड वी ऑल लाइक ऑल द कैरेक्टर्स जो महाभारत में है, राइट। ऐसा कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में जो महाभारत के बारे में नहीं जानता हो, अर्जुन को नहीं जानता हो, भगवान कृष्ण को नहीं जानता हो। सो उसमें एक इंसिडेंट के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ना कि मुझे पूरा महाभारत आप लोगों को बताना है। जस्ट द्रोणाचार्य जब बनते हैं, सेनापति बनते हैं कौरव का महाभारत में, सो वार में, तो क्या होता है कि वो जब सेनापति बनते हैं तो पहला 2-3 दिन वो भयानक युद्ध होता है एंड वो युधिष्ठिर को परास्त करने के लिए, मारने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर कोई भी कारण के वजह से बच जाते हैं। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिस दिन उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करके अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध को उस पार लेके गए एंड वो चक्रव्यूह बनाया युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। जब राजा खत्म, वार खत्म। लेकिन कहीं ना कहीं पे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया बाय लीडिंग दैट चक्रव्यूह कि मुझे पता है, एंड जिसके वजह से क्या हुआ कि वो लोग घुस तो गए लेकिन बाहर नहीं आ पाए और अभिमन्यु अकेला पड़ गया, जिसके वजह से आपको पता है कि अभिमन्यु वाज किल्ड बाय 7 वॉरियर्स। जो सप्तरथी थे उन्होंने उनको मार दिया चारों तरफ से घेर के। ही वाज 16 years old दैट टाइम। सो उसके बाद क्या हुआ, युद्ध का पाला पलट गया। नहीं, नो ट्रूथफुलनेस इन महाभारत। कोई भी किसी भी हालत में किसी को मारना चाहता था। देयर इज ऑलमोस्ट ऑल द रूल्स वर ब्रोकन इन महाभारत। उसके बाद कोई सच्चाई का रूल नहीं था कि एक आदमी के साथ एक का लड़ाई करना है, सारथी को कोई नहीं मारना है, एनिमल को डैमेज नहीं होना है। वो जो रूल्स बनाए थे लोग, शाम के बाद वार नहीं होना है, वो सारे के सारे डिविजन्स आते गए। सो उसमें एक चीज ऐसा आया कि भगवान कृष्ण को पता चला कि हम द्रोणाचार्य को मार नहीं सकते। अगर द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे तो पांडव खत्म, महाभारत खत्म ही हो जाएगा। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि हम द्रोणाचार्य को मारना है। मारेंगे कैसे? तो उनके हाथ से अस्त्र निकलना पड़ेगा, लेकिन अस्त्र निकलेगा कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी श्री कृष्ण ने बनाया। एंड ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अर्जुन ने साफ इनकार किया ऑन 13th डे कि मैं द्रोणाचार्य के साथ फाइट नहीं करने वाला, बिकॉज वो मेरा टीचर है। तो जब वो हाथ ऊपर कर दिया, फिर श्री कृष्ण भगवान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। क्या स्ट्रेटेजी था? उन्होंने भीम को बुलाया, बोला कि वो हाथी को मार दो। तो देयर इज एन एलिफेंट व्हिच इज किल्ड, उसका नाम अश्वत्थामा था। फॉर्चुनेटली अश्वत्थामा इज द नेम ऑफ हिज सन। द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था अश्वत्थामा। तो भीम ने जब अश्वत्थामा को मार दिया तो श्री कृष्ण भगवान ने सबको इशारा किया था। बहुत चतुर थे, विचक्षण थे, भगवान थे, कि अश्वत्थामा मरा करके महाभारत पूरा कुरुक्षेत्र में पूरा प्रोपेगेंडा हो गया। सब लोग चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। सो उसके बाद एक खबर द्रोणाचार्य को भी आया। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? ही नीड्स वैलिडेशन, नो, सच में मरा ही है ऐसे ही। दोनों वो क्या बोले, युधिष्ठिर के पास गए, बोले कि युधिष्ठिर आप सच बताओ, अश्वत्थामा मरा क्या? तो युधिष्ठिर ने क्या बताया? गुरुदेव, अश्वत्थामा मर गया। लेकिन उसके बाद क्या बोले धीरे से, जो उनको सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो एक हाथी है। वो धीरे से बोल दिया, वो उनको सुनाई नहीं दिया। उनको क्या लगा अश्वत्थामा मर गया सच में। युधिष्ठिर ने बता दिया, और ध्यानस्थ हो गए, और ध्यान में उनका आत्मा जाके अश्वत्थामा को ढूंढ रहा है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? बिकॉज वो ऋषि है, उनके पास बहुत ज्ञान है और बहुत सारा तपस्या है उनके पास। तो जब वो बैठ गए अस्त्र छोड़ के, तभी धृष्टद्युम्न उनका सर उड़ा दिया। दिस इज द एंड ऑफ द्रोणाचार्य कंस्पिरेसी। बट ये स्टोरी ये मैं बोलना नहीं चाहता। सवाल अराउंड के, बट सवाल है सबको कि द्रोणाचार्य ने, जिसके जान के पीछे प्यासा होके पड़े थे 4 दिन से, मारूंगा, आखिर वो सच्चाई वैलिडेशन के लिए वो युधिष्ठिर के पास क्यों गए? उनको ये क्यों नहीं आया फील ये मेरा दुश्मन है और 4 दिन से मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे भागा हूं, हो सकता है कि मुझे मिसगाइड कर ले। उन्होंने दुर्योधन से क्यों वैलिडेट नहीं किया? कर्ण से क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोग थे, दुशासन से क्यों नहीं किया? कर्ण से क्यों नहीं किया? आपके पास बहुत सारे लोग थे, उनसे क्यों वैलिडेट नहीं किया? व्हाई ही वेंट टू युधिष्ठिर? राजा था जो सच्ची बोल रहा था, उनके नजरों में वो परफेक्ट राज था। तो उनको लगता है युधिष्ठिर सच बोलने वाले हैं, राइट? बट वो कहां से आता है? वो फिर कैसे उनको पता है? बचपन से उन्होंने उसको प्रूव किया। सो इट इज नॉट वन डे, इट्स नॉट वन डे, एक दिन का वो लर्निंग नहीं है। उनको कंसिस्टेंटली पता चला थ्रू आउट हिज ये कि जिंदगी में बहुत स्ट्रगल हुआ। युधिष्ठिर जैसा स्ट्रगल किसी ने नहीं किया। बड़ा बेटा होने के बाद भी बार बार उसको जंगल जाना पड़ रहा है, उसको राजगादी नहीं मिल रहा है, सिंहासन नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं पे उसको उसका कैरेक्टर लेकिन कभी नहीं बदला। तो कहीं ना कहीं पे उसको फील है कि पासा हार गया, हो राजा है, वो बोलेगा नहीं यार मैं नहीं मानता, गलत है। लेकिन उन्होंने जंगल गया, 12 साल एक राजकुमार अपना बीवी के साथ
यंग एज में जाके जंगल में रहना, आज के डेट में जंगल में जाने के लिए हमें डर लग रहा है। सोचो आज से 5000 साल पहले जो चारों तरफ जंगल थे, रियल जंगल कितने कैसे होते होंगे। वहां पे जाके 12 साल रहना और 1 साल अज्ञातवास, अगर अज्ञातवास में आप पकड़ा गए तो फिर वो रिपीट होना है। इतना भयानक लाइफ, फिर भी उन्होंने अपना कैरेक्टर मिस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा फील रहा द्रोणाचार्य को मैं युधिष्ठिर को पूछना चाहिए, बराबर है। सो यहां से एक कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है कि लाइफ में एक लीडर को हमेशा ट्रूथफुल रहना है। लेकिन ये यहाँ पे एक लेसन है कि एक दिन में नहीं बनता, एक साल में नहीं बोल सकते कि आई एम ट्रूथफुल। ट्रूथफुलनेस प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंट इफर्ट्स चाहिए, तभी जाके लोग हमें मानेंगे एज ए लीडर कि आप ट्रूथफुल है। मैं ट्रूथफुल हूं, मैं बहुत मेहनत किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बहुत किया, मैं सच्चाई के राह पे चलता हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता। लोग आपको फील करना चाहिए कि आप सच बोलते हैं, वो एक दिन में नहीं होता। सो दिस इज द रीजन वी हैव टू बिल्ड अप दिस इमेज ग्रेजुअली, धीरे 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 करके अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, नेगेटिविटी। कोई भी हमें कभी भी कुछ पूछे, वी हैव टू टेल ओनली ट्रुथ। ट्रुथ बुरा कितना हो क्यों ना हो, बिटर टेस्ट कितना क्यों ना हो, लेकिन बोलना बहुत आवश्यक है, बिकॉज वो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लीडर्स। अगर किसी भी लीडर को आपको फील है कि ये बंदा झूठ बोलता है, यू नॉट एक्सेप्ट दिस लीडरशिप। तो लीडरशिप अगर आप सेल करना चाहते हो लोगों को कि लोग आपको लीडर के हिसाब से माने, पहला रोड है कि बी ट्रूथफुल ऑलवेज। बट रियली ट्रूथफुल इज द ओनली थिंग, सब्सटेंस, जिसके वजह से आप अच्छा लीडर बन सकते हैं। अगर ट्रूथफुल के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, अगेन माय चाइल्डहुड स्टोरी, मेरे को मेरा पापा ने सुनाया था। 6 years ओल्ड जॉर्ज वाशिंगटन, उनका बर्थडे पे उनको एक हैचेट मिला था, छोटा सा कुल्हाड़ी बोल सकते हैं या थोड़ा चाकू का बड़ा फॉर्म। तो उनका जब वो उनको मिला हैचेट, व्हाट ही डिड, ही वांटेड टू टेस्ट द शार्पनेस ऑफ दैट। तो उन्होंने बहुत सारा पेड़ काट दिए, और पेड़ काटने के चक्कर में उन्होंने अपना पिताजी का जो प्यारा चेरी प्लांट था, चेरी प्लांट था, ट्री था, उसको उड़ा दिया। दिन इवनिंग को उनका पिताजी आते हैं, इज ए 6 years ओल्ड बॉय, और आके पूछते हैं, उनको पता चलता है कि जॉर्ज बर्नार्डसन ने बेटा ने किया है, तो उसको बुलाते हैं चिल्ला के, जॉर्ज आपने किया ये, डिड यू डू दिस? सो व्हाट ही टोल्ड एग्जैक्टली, इट इज मेंशन, आई कैन नॉट टेल लाई पा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं किया है, जो करना है आप पनिशमेंट मुझे दे सकते हैं। 6 years ओल्ड बॉय। आपको क्या लगता है नेक्स्ट उनका पिताजी ने उनको कैसे ट्रीट किया होगा? नॉर्मली हम होते, आप होते, आपका पापा आपके साथ कैसे ट्रीट किए होते? प्यार से। हाँ ठीक है, चिल्लाते या पनिश करते या कुछ करते या वार्निंग देते, बट यू डोंट बिलीव हिज फादर ऑलमोस्ट इन ए क्राइंग मोड उनको गले लगाते हैं, बोलते हैं कि जॉर्ज आप बढ़ा के बहुत बड़ा इंसान बनेंगे, बिकॉज ये ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। ही डाइड एट व्हेन ही वाज 14 years ओल्ड। जॉर्ज बर्नार्ड को, जॉर्ज वाशिंगटन को जब 14 साल हुआ, उनका पिताजी ही लेफ्ट, बट जॉर्ज वाशिंगटन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो व्हाट इट शोस, एक तो आपको ट्रूथफुल होना है, दूसरा है कि जो लोग आपको सच बोलते हैं उनको समझ के लेना है। कितना भी गुनाह कोई ना करे, कोई क्यों ना करे कितना बड़ा गुनाह, बट इफ स्टिल ट्रूथ कि मैंने ये किया है, तो यू शुड फॉरगिव देम। इफ यू स्टार्ट पनिशिंग द ट्रूथफुल पीपल जो आपका आजू बाजू में है, देन कल आपके चारों तरफ झूठे लोग होंगे, कोई सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। वन, बी ट्रूथफुल ऑलवेज and forgive those people who is telling you truth even if they're committing a crime. So these are the two qualities which I feel a one leader should have.